नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सुकनाशोपदेश। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने सुकनाशोपदेश कहाँ से लिया गया है और जो इसके रचयिता है बाणभट्ट जी, उसके बारे में जाना था। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया करके पार्ट 1 देख लीजिए। तो आइए हम सुकनाशोपदेश का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सुकनाशोपदेश क्या है। सुकनाशोपदेश में जो शब्द है, इसकी अगर उत्पत्ति पूछ ली जाए या समास पूछ लिया जाए तो इसमें होगा सुकस्य नासा इव नासा अस्य असौ सुकनाश है, बहुव्रीहि समास। या फिर इसके अंदर समास होगा षष्ठी तत्पुरुष समास। सुकनाशस्य उपदेश है, सुकनाशोपदेश है। ये सुकनाशोपदेश जो है ये कादम्बरी की ही एक कथा का अर्थात कादम्बरी की ही एक कथा है, क्योंकि जो हमारी कादम्बरी पुस्तक है बाणभट्ट द्वारा लिखित वो कथाओं में विभक्त है। तो हम सुकनाशोपदेश को एक कथा भी मान सकते हैं कि ये कथा कहाँ से ली गई है, ये कादम्बरी से ली गई है। और कादम्बरी के रचयिता कौन है, तो ये है हमारे बाणभट्ट जी। और सुकनाशोपदेश में क्या बताया गया है मैं आपको बता देती हूँ कि सुकनाशोपदेश में राजा तारापीड़ का पुत्र, युवराज पुत्र, उसका राज्य अभिषेक होने जा रहा है और वो कहीं पथ भ्रष्ट ना हो जाए, कहीं गलत रास्ते पर ना चल पड़े या फिर दया भाव छोड़ दे, अपनी प्रजाओं से उदंडता रखे, इस प्रकार का उसके मन में ख्याल न आए। इसलिए राजा तारापीड़ मंत्री सुकनाश को कहते हैं कि आप इसको उपदेश दीजिए जिससे ये पथ भ्रष्ट न हो। तो हमसे प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि जो चंद्रापीड़ है उसको उपदेश कौन देते हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे मंत्री सुकनाश। और ज़्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है और एक बार नेट की परीक्षा में भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि जो सुकनाश मंत्री है ये किस को उपदेश दे रहे हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये उपदेश दे रहे हैं जो युवराज है चंद्रापीड़, उसको उपदेश दे रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम व्याख्या करेंगे, मतलब हम जानेंगे कि सुकनाशोपदेश में क्या दिया हुआ है। ये हमारा मंगलाचरण है, ये हमने अच्छे से पार्ट 1 में कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो कृपया करके देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तो आइए करते हैं शुरू। तात चंद्रापीड़ क्या है, यहाँ पर कौन बोल रहा है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं सुकनाश मंत्री। कौन बोल रहे हैं? सुकनाश मंत्री। सुकनाश मंत्री यहाँ पर बोल रहे हैं कि तात क्या है, तात तात अर्थात पुत्र। चंद्रापीड़ किसको कह रहे हैं? युवराज, जो राज्याभिषेक, जिसका राज्याभिषेक किया जा रहा है, जो राजा की गद्दी पर बैठने जा रहा है, उसको कहते हैं कि तात चंद्रापीड़ की हे चंद्रापीड़, हे पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य। वेदितव्यस्य अर्थात जानने योग्य। क्या है वेदितव्य? अर्थात जानने योग्य। यहाँ पर तव्य प्रत्यय दिया हुआ है और आप सभी को पता है कि हमारा जो तव्यत और अन्यर प्रत्यय है ये हम प्रत्यय के चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से करेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तव्यत और अन्यर प्रत्यय है, ये क्या है, हमारे चाहिए अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। चाहिए अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो तव्य का मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि विदित वेदितव्य अर्थात वेदित विषयों को जानने वाले। क्या है? विषयों को जानने वाले। विदित अर्थात जानने वाले या जानने योग्य। अधीत सर्वशास्त्रस्य। अधीत अर्थात सर्व अर्थात सभी। शास्त्रस्य शास्त्रों को। अधीत अर्थात अध्ययन कर लेने वाले या फिर पढ़ने वाले या फिर पढ़ चुके हैं जो। क्या है कि हे चंद्रापीड़, आपने क्या कर लिया है कि सभी विषयों को जान लिया है, समस्त शास्त्रों का अध्ययन आपने कर लिया है। ते फिर भी तुम्हें, ते अर्थात तुम्हें, तुम्हें किसके लिए कहा गया है?
तुम्हें कहा गया है चंद्रापीड़ को। न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, कि तुम्हें थोड़े से भी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। अल्पम अर्थात थोड़े से, उपदेष्टव्यम उपदेश की आवश्यकता अस्ति न नहीं है, तुम्हें थोड़े से उपदेश की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सुकनास मंत्री कहता है कि तुमने सब कुछ जान लिया है, सभी विषयों को जान लिया है और सभी शास्त्रों को पढ़ लिया है, तुम्हें थोड़े से भी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो अधीत शब्द है, अधीत, इसमें धातु अगर हमसे पूछ ली जाए तो ये हमारी ईंग धातु हो जाएगी। कौन सी धातु हो जाएगी इसके अंदर? ईंग धातु। और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तय प्रत्यय। अधीत, अधि उपसर्ग पूर्वक ईंग धातु और तय प्रत्यय, ये हमारा अधीत शब्द बनेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो अधीत है इसमें क्या है? ईंग धातु है, ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। केवलं च निसर्गत एव अभानु अभेद्यम रत्न आलोक छेद्य प्रदीप प्रभा अपनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। क्या कहा है? केवलम च, केवलम च, च अर्थात और, केवलम किंतु या सिर्फ, तमो अर्थात जो तमोगुणी है। तमोगुण क्या है? 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण वाले व्यक्ति कौन कहलाते हैं? जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। तो इनको हम इस प्रकार से समझते हैं कि तमो यौवन प्रभवम, यौवन अर्थात युवावस्था में उत्पन्न होने वाला, यौवन अर्थात प्रभवम उत्पन्न होने वाला, युवावस्था में उत्पन्न होने वाला। तमो अर्थात अंधकार, अंधकार रूपी जो स्वभाव है, क्या है? अभानु, अभानु अर्थात, भानु अर्थात सूर्य, भानु यहाँ पर क्या है? सूर्य। अभेद्य अर्थात नष्ट नहीं किया जा सकता, कि जो अंधकार युवावस्था से उत्पन्न होता है उसको सूर्य भी नष्ट नहीं कर सकता है। रत्नम आलोकम अछेद्यम, रत्नम अर्थात रत्न, मणियों की जो आलोक है, प्रकाश है, मणियों का, मणियों की जो प्रकाश है अर्थात जो मणि होती है वो बिल्कुल चमकती रहती है। तो जो मणियों का प्रकाश भी है, रत्न अर्थात मणियों का, आलोक अर्थात प्रकाश, अछेद्य, अछेद्य अर्थात जिसका छेदन नहीं किया जा सकता, जिसको अलग नहीं किया जा सकता या जिससे दूर नहीं किया जा सकता। किसको? अंधकार को। प्रदीप प्रभा, प्रदीप प्रभा अर्थात प्रदीप क्या है यहाँ पर? दीपक, जो दिया होता है, दीपक। प्रभा अर्थात प्रकाश से, उपनेयम अति गहनम, हटाया नहीं जा सकता है। क्या कहा है? कि जो युवावस्था का अंधकार होता है, अर्थात युवावस्था में जिस प्रकार का व्यक्ति का अस्तित्व होता है या उसके अंदर कोई किसी प्रकार का अभिमान हो जाता है, तो उसको क्या है? उसको न तो सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रकाश उस अंधकार को दूर कर सकता है, ना ही मणियों का प्रकाश उस अंधकार को दूर कर सकता है, और ना ही दीपक से जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो युवावस्था के अंधकार को दूर कर सकता है। इसमें ये कहा गया है। आगे देखते हैं। अप्रीणामो उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः कष्टम अंजनवर्ती साध्यम परम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। क्या कहा गया है? कि लक्ष्मी मदः अर्थात लक्ष्मी मदः से क्या अभिप्राय है? लक्ष्मी का नशा या फिर लक्ष्मी का मद या फिर अभिमान या फिर गर्व भी हम बोल सकते हैं। गर्व, अभिमान, अहंकार, नशा कि लक्ष्मी या धन, लक्ष्मी क्या होती है? धन या संपत्ति या ऐश्वर्य। कि धन या संपत्ति का जो क्या है? नशा है, वो दारुणो अर्थात भयंकर, अप्रीणामो उपशमो अर्थात दारुणो अर्थात भयंकर, मद की जो अवस्था होती है, अंतिम अवस्था, मतलब नशे की जो अंतिम अवस्था हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति नशा करता है और वो मतलब नशे में बिल्कुल धुत हो जाता है, उससे अंतिम अवस्था कोई हो ही नहीं सकती है नशे में। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं कि वो मतलब नशा करके
कीचड़ में पड़ा हुआ है, तो अगर कोई व्यक्ति नशा करके कीचड़ में पड़ा है तो समझो कि वो अपने नशे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। उसके मतलब जो मानसिक रूप से उसको इतना नशा हो गया है कि उसको ये भी नहीं पता लग रहा है कि वो है कहाँ पर। तो यही इसमें कहा गया है कि जो धन संपत्ति का भयंकर मद होता है, नशा होता है, अभिमान होता है, अपरिणाम उपशमो, वो क्या है, अंतिम अवस्था में उपशमो अर्थात शांत नहीं होता है। इसके आगे क्या कहा है कि ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ऐश्वर्य अर्थात ऐश्वर्य रूपी तिमिर, तिमिर अर्थात क्या है, अंधकार, ऐश्वर्य रूपी अंधकार या तिमिर से उत्पन्न होने वाला अंधापन, अंधत्वम क्या है, अंधापन, कि जब हमारे पास ऐश्वर्य हो जाता है तो हम अंधे हो जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम सिर्फ अभिमान में जीते हैं। तो इसमें यही कहा गया कि ऐश्वर्य रूपी जो अंधकार है उसमें उससे उत्पन्न होने वाला अंधापन, कष्टम अंजन वर्ती साध्यम परम, साध्यम परम क्या है, चिकित्सा अंजन अर्थात अंजन लिप्त शलाका से नहीं की जा सकती है। मतलब कि ऐसी किसी भी चीज़ से जैसे किसी व्यक्ति के अंधापन हो गया है, अंधकार रूपी अंधापन, उसको हम किसी भी अंजन से लिप्त, शलाका मतलब क्या होता है यहाँ पर कि अंजन लिप्त, जैसे हम काजल वगैरह डालते हैं आँखों में, तो एक जो क्या बोलते हैं उनको, छोटी सी लकड़ी बोल सकते हैं, जिससे हम आँखों में मतलब सुरमा वगैरह या फिर काजल वगैरह डालते हैं, तो उससे भी क्या है, अंधापन दूर नहीं होता है। सुकनास जी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि एक तो धन संपत्ति का नशा इस प्रकार का होता है कि भयंकर से भयंकर नशा अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। और दूसरा इसमें कहा है कि ऐश्वर्य से जो अंधकार उत्पन्न होता है, जो ऐश्वर्य से जो अंधापन होता है, अंधकार उत्पन्न होता है आँखों में या फिर मन में या फिर हृदय में, उसकी चिकित्सा को अंजन रूपी शलाका से भी दूर नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। आगे है अशिशिरो अपचार्य, अशिशिरो अपचार्य हार्यो अति तीव्र है, दर्प दाह जवर ऊष्मा स्तत स्ततम मूल मंत्र सम्य है, विषमो विषय विष स्वादम मोह है। क्या कहा है कि दर्प अर्थात अभिमान रूपी, क्या है, दर्प अर्थात अभिमान रूपी दाह जवर, दाह जवर क्या है यहाँ पर, जवर क्या है यहाँ पर, जवर जिसे हम बुखार बोल सकते हैं, कि दाह उष्मा अर्थात गर्मी से, क्या है, उष्मा अर्थात गर्मी से, अशिशिर, अशिशिर अर्थात शिशिर से यहाँ पर अभिप्राय है शीतल, और अशिशिर अर्थात जो शीतल से भी दूर नहीं किया जा सकता, शीतल उपचारों से भी अति तीव्र, अत्यधिक तीव्र इस बुखार को या इस जवर को दूर नहीं किया जा सकता है या दूर करने योग्य नहीं होती है। विषय विष क्या है, विषय विष स्वाद मोह है, विषय रूपी विष के, क्या है, विषय रूपी विष के स्वाद अर्थात उपभोग से या स्वाद से जो उत्पन्न क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है। विषय रूपी स्वाद से या उसके विष के उपभोग करने से जो मोह उत्पन्न होता है उसको क्या है, सततम अर्थात निरंतर या फिर लगातार, लगातार मूल मंत्र सम्य है। मूल क्या है, मूल है औषधि, अर्थात जो जड़ें होती है उसको ही मूल बोला जाता है। जैसे ये कोई पौधा है और उसकी ये जो जड़ें हैं इसको मूल भी बोल सकते हैं, जड़ भी बोल सकते हैं। और ये क्या है, ये एक औषधि होती है, इनसे बहुत कुछ उपचार किया जाता है। तो क्या कहा गया है कि विषय रूपी विष के उपभोग करने से जो मोह उत्पन्न होता है उसको निरंतर औषधियों से और मंत्र से भी सम्य विषमो
अर्थात सम्य विषमो अर्थात क्या नहीं किया जाता, शांत नहीं किया जा सकता है। कि ऐसा अगर मोह उत्पन्न हो जाए तो उसको मंत्रों की शक्ति से या फिर औषधियों से भी उसको शांत नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नित्यम स्नान शोच बाध्य है, बलवान रागम रागम अलावलेप है, अवलेप है। क्या कहा है कि अनुराग, राग अर्थात अनुराग रूपी मल। मल क्या होता है? जब हम जैसे जिसको हम पोटी बोलते हैं, सुबह सुबह फ्रेश होते हैं तो ये गंदगी होती है, इसको मल बोलते हैं। तो ये क्या है कि राग, अनुराग रूपी जो मल है, अर्थात जिस प्रकार से हम मल का अभिप्राय यही है कि जो गंदगी होती है, मल होता है दिमाग में, जो विषयों के प्रति जो अनुराग है, जो अनुराग रूपी जो मल है, उसका अवलेप है अर्थात अत्यंत लेप भी। नित्यम नित्य किए जाने वाले स्नान शौच, स्नान क्या है यहाँ पर? स्नान करना, नहाना। शौच अर्थात फ्रेश होना सुबह सुबह, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि अपना जो शरीर का जो मल होता है, जो हमने खाया पिया होता है, वो बाहर निकालना, उसको हम शौच बोलते हैं। के द्वारा बाध्य, हटाने योग्य नहीं होता है। क्या कहा गया है कि राग मल अवलेप है। विषयों के प्रति अनुराग रूपी मल का अवलेप करने पर, मतलब अगर किसी व्यक्ति का विषयों के प्रति मल रूपी जो मतलब मल मन में बैठ जाता है, तो उसको क्या है कि चाहे वो डेली स्नान कर ले, नहा ले, या फिर चाहे वो डेली फ्रेश हो ले, अपना जो शरीर का कचरा है जो उसने खाया है वो बाहर निकाल दे, फ्रेश हो जाए, फिर भी क्या है उसको उसका जो दिमाग में जो मल है ना, जो गंदगी है, उसको नहीं निकाला जा सकता। यही इसमें कहा है। अजस्रम अक्ष पावसान प्रबोधा गोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इत्यतः विस्तरेण अभिधीयसे। क्या कहा है कि जो ऊपर बताया गया है कि जो व्यक्ति के जो दिमाग में मल होता है वो क्या होता है, तो इसके बारे में नीचे कहा गया है कि अजस्रम अर्थात जो निरंतर या फिर हमेशा या फिर सर्वदा क्या है, राज्य सुख सन्निपात निद्रा। राज्य सुख अर्थात राज्य सुखों के सन्निपात समूह से, समूह रूपी जो निद्रा है, निद्रा नींद, घोरा क्या है, घोर नींद के अवसान में भी अप्रबोधा नहीं जागते हैं। प्रबोध क्या होता है? जागना। और अप्रबोध क्या होता है? नहीं जागते हैं। इत्यतः विस्तरेण अभिधीय से, इत्यतः इसलिए, विस्तरेण विस्तार से, अभिधीय से तुम्हें कहता हूँ कि हे चंद्रापीड़, इस प्रकार की स्थिति में राज्य सुख प्राप्त करने में भी मतलब राज्य सुख को प्राप्त करके जो घोर निद्रा के अवसान में भी जिनकी आंखें नहीं खुलती है, अर्थात इस प्रकार की चीज़ें, ऐश्वर्य चीज़ें पा करके वो नशे में हो जाता है और उसकी आंखें नहीं खुलती है। तो इसके लिए मैं तुझे जागरूक कर रहा हूँ, जगा रहा हूँ, जिससे तुम ऐसी गलती ना करो। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। क्या कहा गया है कि गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम मानुष शक्तित्वम च इति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। क्या कहा गया है कि गर्भेश्वरत्वम क्या है? ऐश्वर्यत्वम, यहाँ पर गर्भे आएगा। गर्भेश्वरत्वम अर्थात ऐश्वर्य रूपी, गर्भ से ही ऐश्वर्य जिसने प्राप्त किया हो, क्या किया हो? गर्भ से ही ईश्वरत्वम, जिसने ऐश्वर्य को प्राप्त किया हो। किसने प्राप्त किया है? यहाँ पर राजा चंद्रापीड़ ने, क्योंकि राजा चंद्रापीड़ के पिता तारापीड़ है और तारापीड़ एक क्या है? उज्जैनी के राजा है। तो उज्जैनी के राजा का जो पुत्र होगा वो
कैसा होगा, वो तो गर्भ से ही ऐश्वर्यशाली होगा, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि राजा के यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है धन धान्य की भी, ऐश्वर्य की भी। तो इसमें यही कहा गया है कि गर्भेश्वरतम अर्थात जिसने गर्भ से ही या फिर जन्म से ही ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया हो। अभिनव यौवनत्वम, यहाँ पर क्या है, अभिनव अर्थात नए नए, अभिनव क्या है, नए नए। यौवनत्वम अर्थात जिसने यौवन युवावस्था को प्राप्त किया हो। अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम रूप अर्थात जिसका रूप जो है वो क्या हो, अप्रतिम अर्थात अनुपम हो, जिसका जो रूप है वो सौंदर्यशाली हो, अनुपम हो। मानुष शक्तित्वम, और क्या हो, अलौकिक शक्ति, क्या है, अमानुष शक्ति है। यहाँ पर विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या है, अमानुष, यहाँ पर मैं के अंदर ए छिपा हुआ है। अमानुष अर्थात जो मनुष्य के पास शक्ति होती है उससे अलग, तो उससे मनुष्यों से अलग कौन होते हैं, देवता होते हैं। तो क्या कहा है कि अलौकिक अर्थात दैविक शक्ति, यह क्या है, महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। खलु यहाँ पर क्या है, निश्चय ही, ये निश्चयार्थक अव्यय है, ये हमें पता होना चाहिए। निश्चयार्थक अव्यय, अनर्थ, अनर्थ की परंपरा है, महान अनर्थ की परंपरा है। देखो मैं आपको बताती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये लाइन, ये हमसे दे करके पूछ लिया जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले कि खलु अनर्थ परंपरा, कि ये क्या है, निश्चय ही अनर्थ का, महान अनर्थ की महान परंपरा है। तो क्या है, इसमें 4 बताए गए हैं। गर्भेश्वरतम अर्थात जिसने जन्म से ही, गर्भावस्था से ही ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया हो। अभिनव यौवनत्तम, अभिनव यौवनत्तम अर्थात जिसकी युवावस्था नई नई हो, अर्थात जिसने अभी युवावस्था में कदम रखा हो। अप्रतिम रूपत्वम अर्थात जिसका रूप जो है वो अप्रतिम हो, अनुपम हो, तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा। और अमानुष शक्ति, अमानुष शक्ति अर्थात अलौकिक शक्ति। तो ये जो चारों है ये क्या है, महान अनर्थ की परंपरा है, अर्थात इससे क्या हो जाता है, व्यक्ति का महान नाश हो जाता है। ये सब अगर किसी व्यक्ति के पास हो तो उस व्यक्ति का महान नाश हो जाता है, ये अनर्थ की परंपरा है। इसके बाद क्या है, सर्वा विनयानम एकैक अपि एषाम आयतनम किम उतः समवायः। क्या कहा गया है कि एक एकम अपि, एक एकम अपि अर्थात एक एक में भी, एक एक से भी, सर्वविनयान, सर्वविनयान अर्थात सभी प्रकार के अवनियों के निवास स्थान से। आयतनम क्या है, यहाँ पर निवास स्थान है, निवास स्थान है। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला है मैं बताती हूँ, कीम उतः और क्या कहा जाए, समवाय, समवाय अर्थात ये चारों इकट्ठे हो। तो इसमें सुकनास जी ने बोला है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ये ऊपर जो लिखे गए 4 जो अनर्थ है, जो 4 गुण, मतलब वैसे इसको गुण भी बोल सकते हैं अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो, लेकिन ये क्या होते हैं, एक अनर्थ करवाने वाले भी होते हैं। तो क्या है, अगर इन चारों में से किसी के पास एक भी है तो भी वो अनर्थ करने वाला होता है। और अगर जिसके पास चारों ही हो, मतलब ये चारों गुण एक ही व्यक्ति के पास हो, तो उनका तो कहना ही क्या, ऐसा इसमें कहा है। आगे देखते हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये, हमसे ऐसे देकर भी पूछी जा सकती है कि यौवना आरंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कालस्यम उपयाति बुद्धि ही। तो यहाँ पर ये हमें डैश दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यहाँ पर बुद्धि आएगा, दृष्टि आएगा, मन आएगा या क्या आएगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। यौवन आरंभे, युवावस्था में, यौवन क्या है, युवावस्था में, जिसको हम किशोरावस्था भी बोल सकते हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में जवानी बोलते हैं, यंग एज। क्या है, यौवन आरंभे, युवावस्था में, युवावस्था में या फिर युवावस्था के आरंभ में मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो क्या है, शास्त्र, क्या है, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालन, प्रक्षालन क्या होता है, साफ कर देने पर भी या स्वच्छ कर देने पर भी, निर्मल कर देने पर भी। कालस्यम उपयाति, कालुष्यम अर्थात क्या है, कालिमा को या कलुषिता को
गंदगी को क्या है, उपयाति प्राप्त कर लेती है। देखो कि जो मनुष्य की बुद्धि है वो युवावस्था में क्या कर, जल से धो लेने पर भी, साफ कर लेने पर भी, स्वच्छ करने पर भी क्या हो जाती है, कलुष्यता से या फिर कालिमा से या फिर गंदगी से क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है, अनिर्मल अर्थात अस्वच्छता को प्राप्त कर लेती है, इसमें ये कहा गया है। तो सब मैं आपको बता देती हूँ कि हमसे ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि यौवना आरंभे च प्राय शास्त्र प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। ये जो लाइन दी गई है, ये पंक्ति है, ये कहाँ से है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये कहाँ से है, सुकनाशो उपदेश से। कहाँ से है, सुकनाशो उपदेश से। और आप मुझे कमेंट करके भी अवश्य क्षमा करना, आप मुझे कमेंट करके भी ये अवश्य बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। आप क्या करते हो कि क्लास देख करके चले जाते हो और आप कोई रिप्लाई नहीं करते, तो आप लाइक और कमेंट करके ये अवश्य बताया करो कि क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी। और कृपया करके क्लास को अधिक से अधिक शेयर भी कर दिया करो। तो आइए देखते हैं, ये हमसे यूजीसी नेट में पूछा गया था, ये आपको मैंने बता ही दिया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और हमसे DSSB के सिलेबस को अगर हम लेकर के चले तो हमसे इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे हमें ये लाइन लिख करके दे दी गई है और यहाँ पर एक डैश दे दिया और पूछा गया कि यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए कि क्या आएगा, तो ये हमें डैश वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये हमें बुद्धि अवश्य ही याद रखनी है कि युवावस्था में जल से धो लेने पर भी हमारी बुद्धि क्या है, कलुषित हो जाती है, गंदगी को प्राप्त कर लेती है। अनुचित दवलता अपि सैरागई एव भवती यूनाम दृष्टि ही। तो ये भी हमसे पूछी जाती है कि ये दृष्टि किसकी है, यूनाम की है या फिर इसकी जगह हमें बुढ़ापा दे दिया जाएगा, बचपना दे दिया जाएगा। तो ये हमें ये पता होना चाहिए। ये एग्जामिनर पर डिपेंड होगा कि वो हमें ऑप्शन में क्या दे। तो क्या कहा है कि अनुचित दवलता अपि, जो यूनाम दृष्टि है, क्या है, यूनाम दृष्टि। यूनाम क्या है, युवकों की, युवाओं की जो दृष्टि है। अनुचित दवलतापि, दवलतापि अर्थात स्वच्छता का भी। धवल क्या है, जो हमारा धवल रंग, धवल कलर जो होता है, धवल रंग, उसको हम सफ़ेद रंग बोलते हैं और सफ़ेद रंग स्वच्छता का, शांति का प्रतीक होता है। तो इसमें यही कहा गया है कि धवलता अपि अर्थात स्वच्छता का भी अनुचित त्याग न करने पर भी सैराग इव, राग से युक्त ही रहती है। क्या कहा है कि युवाओं की जो दृष्टि है वो स्वच्छता का त्याग न करने पर भी राग से युक्त ही रहती है। अर्थात उसने स्वच्छता का त्याग नहीं किया है, अर्थात वो स्वच्छ रह रहा है, अपनी दृष्टि और अपनी उसको पूरे शरीर को स्वच्छ रख रहा है, लेकिन फिर भी उनकी जो दृष्टि है वो कैसी है, राग से युक्त रहती है, ऐश्वर्य से युक्त रहती है। ऐसा इसमें सुकनास मंत्री ने राजा चंद्रापीड़ को कहा है। तो ये हमें यूनाम दृष्टि ये याद अवश्य रखना है। और ये लाइन देकर भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से है, तो ये भी हमें अवश्य याद रखना है। अपहरति च वाति एव शुष्क पत्रम समुद्भुत रजो भ्रांतिर अति दूरम आत्म इच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति ही। देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि मैम समय बहुत लगाती है करवाने में, तो हमें थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हम कंटेंट को इतना अच्छे से करेंगे कि हमसे कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए, कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए, जो भी हमने आज तक पढ़ा है उससे एक भी प्रश्न आपसे मतलब बाहर का नहीं होगा, आपको सब पढ़ा हुआ होगा अगर आपने अच्छे से क्लास लगाई हुई होगी तो। इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, कृपया करके धैर्य बनाए रखें। और आइए करते हैं। अपहरति च वाति एव शुष्क पत्रम समुद्भुत। क्या कहा गया है
कि यौवन समय अर्थात जवानी के समय में या फिर युवावस्था के समय में रजो भ्रांतिर अति दूरम, रजो अर्थात रजो गुण से उत्पन्न क्या है, रजो समुद्भूत क्या है यहाँ पर, समुद्भूत से है उत्पन्न, युवावस्था में या जवानी के समय रजोगुण से उत्पन्न भ्रांति अति दूरम, भ्रांति क्या है, जो हमें जैसे हम जिसको मिस्टेक्स बोल सकते हैं, भ्रांति बोल सकते हैं, गलत फहमी बोल सकते हैं। अति दूरम आत्म इच्छा या क्या है, प्रकृति पुरुष को उसी प्रकार अपनी इच्छा से अत्यंत दूर, आत्म इच्छा अर्थात अपनी इच्छा से अपहरती इतनी दूर खींच ले जाती है, अति दूरम इतनी दूर खींच ले जाती है। जैसे इव जैसे क्या है, वात्य क्या है यहाँ पर, बवंडर, जो मिट्टी का एक बवंडर बनता है, जैसे ऐसे ऐसे वो घूमता हुआ और इधर उधर चलता रहता है, फिर इधर आके ऐसे ऐसे चलता ही रहता है। उस बवंडर को जो मिट्टी की धूल से बनता है, उस बवंडर से सूक्ष्म पत्रम क्या हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर रास्ते में पत्ते पड़े हुए हैं और यहाँ से बवंडर चल करके आ रहा है, तो वो बवंडर क्या करेगा, इधर से आकर मतलब चलता चलता क्या करेगा, इन पत्तों को साथ ले लेगा और वे पत्ते भी इसके अंदर ही घूमते रहेंगे। तो ऐसा ही इसमें कहा गया है कि देखो मैं बताती हूँ कि यौवन समय अर्थात युवावस्था के समय में समुद्भूत रजो भ्रांतिर अति दूरम, समुद्भूत रजो अर्थात रजो गुण से उत्पन्न भ्रांति आत्म इच्छा या अपनी इच्छा के विरुद्ध भी जो प्रकृति है वो पुरुष को अति दूरम इतनी दूर खींच करके ले जाती है कि जिस प्रकार से वात्य बवंडर सूखे पत्तों को खींच करके ले जाता है। अर्थात यहाँ पर जो युवावस्था है, जो युवावस्था में जो व्यक्ति है, उनको ये पता भी नहीं होता है कि उनको कोई खींच करके ले के जा रहा है और उसको क्या कर देते हैं, जो एक प्रकृति है जो स्वाभाविक है वो क्या करता है, उसको अपनी इच्छा के विरुद्ध इतनी दूर ले जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ आ गया है। तो इसी प्रकार से इसकी तुलना की उपमा दी गई है, किस प्रकार से कि जिस प्रकार बवंडर सूखे पत्तों को अपने साथ खींच करके ले जाता है। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि इस लाइन में कौन सा अलंकार है, तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इव है, वात्य इव उपमा अलंकार। इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम अति दूरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। क्या कहा गया है कि अति दूरंतेयम अर्थात अति अर्थात अत्यधिक, अति क्या है, अत्यधिक, दूरंतेयम दुखद परिणाम वाली, उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग रूपी मृग तृष्णा क्या है, उपभोग रूपी जो मृग तृष्णा है वो क्या है, सततम निरंतर लगातार, इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हरिणी का, हिरणों का क्या है, हारिणी हारण करने वाली है, विनाश करने वाली है। आगे देखते हैं, नव यौवन कसायित आत्मनंच श्लीलान इव तानि एव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरताराणानि पतन्ति मनसः। क्या कहा है, नव यौवन कसायित आत्मनंच, क्या है, नव यौवन अर्थात जो नई नई युवावस्था में जिसने प्रवेश किया है, तो नव यौवन द्वारा कसायित क्या है, जो राग द्वेष आदि से युक्त है, और क्या है, मनंच सलीनानी, मनंच अर्थात मन को, श्लील क्या है यहाँ पर जल की ईव तरह, तानी ये वे ही, तानी एव क्या है, वे ही, एव अर्थात ही, तानी अर्थात वे क्या, जो भोग्य वस्तुएं हैं, विषय वस्तुएं हैं, विषय वस्तुओं का जो स्वरूप है, आस्वाद्य क्या है, आस्वाद्यमानानि अर्थात आस्वाद्य न होने पर भी, आस्वादित होने पर क्या है, मधुर तराणी अपतंती मनसः अर्थात मधुर प्रतीत होती है। क्या कहा गया इसमें कि
जब व्यक्ति नई नई युवावस्था में प्रवेश कर जाता है तो उस व्यक्ति को क्या है, उसी प्रकार से विश्व में मतलब आस्वादित, उसी प्रकार से विश्व में स्वाद आता है जिस प्रकार हमारा मन खारा हो चुका है, मन नहीं, जिस प्रकार हमारा मुंह किसी चीज़ को खाने से खारा हो गया है, बिल्कुल ही चरचरा हो गया है, खारा हो गया, कसार युक्त हो गया है। तो जब हम जल को पीते हैं और वो जल चाहे समुद्र का जल हो, वो खारा हो, लेकिन वो जल भी क्या लगेगा, हमको मीठा लगेगा। तो उसी प्रकार से इसमें कहा गया है कि जो नई नई युवावस्था में व्यक्ति होता है वो ऐसे विषयों में पड़ जाता है कि वो विषय चाहे आस्वादित न हो फिर भी क्या है, उसको आस्वादित ही लगते हैं, अर्थात स्वाद ही लगते हैं, ऐसा इसमें कहा है। नाश्यति च दिंग मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तक है पुरुषम मत्य संगो विषयेषु। क्या कहा गया है कि दिंग मोह अर्थात दिंग भरम की तरह, ईव अर्थात तरह, ईव क्या है यहाँ पर, ईव अर्थात तरह, उन्मार्ग प्रवर्तक, उन्मार्ग प्रवर्तक यहाँ पर क्या है, उन्मार्ग अर्थात मार्ग पर प्रवर्तक चलने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, पुरुष अत्यासंगो विषयेषु, अति आसंगो अर्थात अत्यंत, अति आसंगो यहाँ पर संधि कौन सी हो गई है या आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और हम जल्द ही संधि और इनका जो व्याकरण का टॉपिक है वो करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि अभी कुछ दिनों में मैं बोर्ड ले आऊँ, वाइट बोर्ड, तो फिर हम व्याकरण के टॉपिक वहीं से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन छोटी पड़ जाती है और व्याकरण में थोड़ा लिखने के लिए ज़्यादा होता है कि हम व्याकरण को समझें, इसलिए मैं आपको व्याकरण को बोर्ड से ही करवाऊंगी, ऐसे नहीं करवाने वाली हूँ। चाहे वो बोर्ड 1 दिन में आए, 2 दिन में आए या फिर हफ्ता लग जाए, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, चिंता मत करो। कहीं आप सोचो कि मैम ऐसे तो आपको महीना लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी आज भी गए थे भाई लेने के लिए पर वो मिला ही नहीं, मार्केट बंद थी। आप चिंता मत कीजिए, 1-2 दिन में आ जाएगा और हम व्याकरण के सभी टॉपिक बोर्ड से ही करेंगे। और आप कृपया करके क्लास को शेयर करते रहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आप सभी को मेरी क्लासेस पसंद आ रही है। तो क्या कहा है इसमें कि नाश्यति च दिंग मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तक है पुरुष अति आसंगो विषयेषु। अति आसंगो अर्थात अत्यंत आसक्ति से युक्त जो मनुष्य है उसको क्या कर देती है, नाश्यति विनष्ट कर देती है। कौन कर देती है, दिंग ब्रह्म की तरह कुपथ पर चलने वाली विषयों की अत्यंत आसक्ति। तो ये लाइन हमसे दे करके पूछा जा सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कुपथ क्या होता है, जो सही मार्ग नहीं होता, बुरा मार्ग होता है, बुरा रास्ता होता है। तो इसमें यही कहा गया है कि कुमार्ग पर चलने वाले या कुपथ पर चलने वाले जो प्रवर्तक है, अर्थात प्रवर्तक कौन है, जो चलने वाला मनुष्य है, उसकी अत्यंत आसक्ति रूपी विषयों से क्या हो जाती है, विनष्ट हो जाती है। मन या फिर आत्मा या फिर बुद्धि विनष्ट हो जाती है। आगे क्या कहा है कि भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, कि भवादृशा अर्थात आप जैसे ही, भवा अर्थात भव अर्थात आप और दृशा अर्थात जैसे, कि आप जैसे एव ही भवन्ति भाजनानि, भवन्ति होते हैं, भाजनानि पात्र, क्या होते हैं, आप जैसे ही पात्र या फिर योग्य, आप जैसे ही योग्य होते हैं, उपदेशानाम उपदेश के, कि आप यहाँ पर सुकनास मंत्री राजा चंद्रापीड़ को बोल रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति ही या आप जैसे पात्र ही या आप जैसे योग्य व्यक्ति ही इस प्रकार के उपदेश के योग्य है। कोई और व्यक्ति को इस प्रकार का उपदेश देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जिसके पास युवावस्था ही नहीं है, जिसके पास ऐश्वर्य ही नहीं है, जो सुंदर ही नहीं है, उनको इस प्रकार का उपदेश देने की क्या ही आवश्यकता। इसमें ऐसा कहा गया है, अपगत मले ही मनसी सफटिक मणौ इव रजनी करग अभस्तयो विशंति सुखेन उपदेश गुणाः। ही क्योंकि, क्या है, ही अर्थात क्योंकि, उपदेश गुणा, उपदेश के जो गुण हैं
वो क्या है, सफ्टिक मणौ इव। सफ्टिक मणौ अर्थात सफ्टिक मणि में चंद्रमा की किरणों की तरह। क्या है, सफ्टिक मणौ इव। इव यहाँ पर क्या है, तरह, तरह सफ्टिक मणि की तरह। जो सफ्टिक क्या होती है, जो पारदर्शी होती है, बिल्कुल स्वच्छ होती है, उसको कहा गया है कि अपगत मले। अपगत मले अर्थात जिसका मल जो है अपगत हो गया है, क्या हो गया है, जिसके मन का मल अर्थात जो गंदगी है वो दूर हो गई है। रजनी करग अवस्थयो, रजनी अर्थात रात्रि के, करग अर्थात किरणों में, अभस्तयो प्रवेश करती है, विशंति प्रवेश करती है। इसमें क्या कहा है कि जो क्या है क्यों, यहाँ से लेते हैं हम, ही अर्थात क्योंकि, उपदेश गुण, उपदेश के गुण, अपगत मले, अपगत मले अर्थात जिसका मल नष्ट हो गया है, जिसका गंदगी नष्ट हो गई है, ऐसे मन से मन में, अंतःकरण में क्या करते हैं, सुखेन, सुख उसी प्रकार प्रवेश करते हैं जिस प्रकार सफ्टिक मणौ इव, जिस प्रकार या जिस तरह से सफ्टिक मणि में जो सफ्टिक मणि की किरणें हैं वो रात्रि में प्रवेश करती है। अर्थात चंद्रमा की किरणों में क्या है, चंद्रमा की जो किरणें हैं, ये जैसे चंद्रमा की किरणें हैं और यहाँ पर एक सफ्टिक मणि रखी है, वो किरणें इसके अंदर जो प्रवेश कर जाती है और फिर ये मणि क्या है, ये चमकने लग जाती है। तो इसी प्रकार से जिसका मन स्वच्छ है उसके अंदर क्या है, सुख अपने आप ही इसी तरह प्रवेश कर जाता है, ऐसा इसमें कहा है। आगे देखते हैं, गुरु वचन मलम अपि सलीलम इव महत उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम भव्यस्य। गुरु वचन मलम अपि, गुरु का जो कल्याणकारी वचन है, क्या है, गुरु वचन, गुरु का जो कल्याणकारी वचन है वो क्या है, मलम अपि अर्थात कान में पड़ने पर भी, मलम अर्थात यहाँ पर क्या है, गंदे व्यक्ति या फिर अशिष्ट व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं, अशिष्ट व्यक्ति, कि गुरु का वचन अशिष्ट व्यक्ति के कान में पड़ने पर भी, श्रवण स्थितम अर्थात कान में पड़ने पर भी, श्लीलम इव जल की तरह, महत उपजनयति शूलम महान पीड़ा को उत्पन्न करता है। जिस प्रकार जैसे हमारे कान में पानी गिर जाता है, जल चला जाता है पानी कान में, तो वो हमारे कान में बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत दर्द देता है, दुख देता है। इसी प्रकार से अगर कोई अशिष्ट व्यक्ति है, कोई बुरा व्यक्ति है, कोई मूर्ख व्यक्ति है, उसके कान में गुरु के अच्छे वचन, कल्याणकारी वचन भी चले जाए तो वो क्या है, पीड़ा देने वाले हैं, ऐसा इसमें कहा है। तो ये हमसे लाइन दे करके पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा, तो ये मंत्री शुकनास ने कहा। आगे हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आप बोरियत फील करोगे। और आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर।